Hi friends, I'm Dr. Surekha Bhargava, India's most successful networker. फ्रेंड्स, सक्सेस बढ़ती चली जा रही है, उतनी हमारी जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, आजकल हम ला रहे हैं होम मीटिंग पर सेशंस। जितने भी रिचेस्ट नेटवर्कर ऑफ द वर्ल्ड है ना, जब उन पर रिसर्च किया गया तो पाया गया कि हर किसी का तरीका अलग है अपना नेटवर्क बनाने का, बट होम मीटिंग एक ऐसी कॉमन चीज़ थी जो हर कोई फॉलो करता था। इसीलिए हमने होम मीटिंग पे आपको कई एक सेशन दिए हैं, हम 4 सेशन कर चुके हैं। आज हम हमारे 5वें सेशन में आपको सिखाने वाले हैं कि किस किस तरीके की होम मीटिंग्स में किस किस इनवाइट को यूज़ करते हुए आप ज़्यादा से ज़्यादा होम मीटिंग पर्सनली कर सकते हैं और अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में बिल्ड कर सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए बहुत सारे इनवाइट्स सीखने और सिखाने के लिए। सो आर यू रेडी? हम आगे बढ़े। कैसी कैसी मीटिंग होती है, कैसे कैसे इन्वाइट होते हैं, उस जानने से पहले समझिए क्या क्या पर्पज़ के साथ होम मीटिंग की जाती है। होम मीटिंग की जाती है कस्टमर लेने के लिए कि भैया होम मीटिंग की जाए, उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए और कस्टमर बनाए जाएं। होम मीटिंग की जाती है कंसल्टेंट्स बनाने के लिए, यानी इस बिज़नेस में, अपने बिज़नेस में डिस्ट्रीब्यूटर्स को और लाने के लिए, कंसल्टेंट्स को और लाने के लिए, लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए मीटिंग की जाती है। तो बेसिकली ये 2 तरीके की होम मीटिंग होती हैं और हम सब जानते हैं हिडन पर्पस तो होम मीटिंग का एक ही होता है, लीडर्स आइडेंटिफाई करना और लीडर्स डेवलप करना। हिडन पर्पस वही होता है, बट ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है कि हम या तो प्रोडक्ट परचेज लोग करें, कस्टमर बने हमारे, या कंसल्टेंट बने हमारे। इन 2 पर्पसेस के साथ मीटिंग्स की जाती हैं। होम मीटिंग के लिए इनवाइट जब किया जाता है तो 5 C हैं जो वर्क करते हैं। 5C रूल हमेशा वर्क करता है। तो एक इनवाइट का जो बेसिक है वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमें शुरू होना होता है कॉम्प्लीमेंट से। आप फ़ोन पे इनवाइट कीजिए, पर्सनली इनवाइट कीजिए। वो जब कोई आपको पसंद करेगा तो वो आपकी किसी भी बात को पसंद कर सकता है। तो पहला काम जो हम लोग करते हैं, बातचीत की शुरुआत, इनवाइट की शुरुआत जब हम करते हैं तो उसमें पहले कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आप जिस किसी को भी इनवाइट करने वाले हैं उसके बारे में 10 सेकंड 20 सेकंड भी बैठ करके सोचेंगे ना तो उनका कोई ना कोई प्लस पॉइंट समझ में आ जाएगा। चाहे उनके पापड़, चाहे उनकी बढ़िया, चाहे उनके अचार, चाहे वो जैसे अच्छे ड्रेसअप होते हैं, वो जैसे हमेशा जो टाई पहनते हैं, उनका टाई कलेक्शन, उनका कुछ ना कुछ आपको हर व्यक्ति में मिल जाएगा जो आप जिस पर तारीफ़ कर सकते हैं। तो जब अपनी इनविटेशन स्क्रिप्ट किसी को इनवाइट करने से पहले तैयार कर रहे हैं तो माइंड मेकअप कीजिए कि हाँ, इनमें क्या क्या खास बात है। किसकी एक्सप्रेसिव आई हैं तो किसका एक्सप्रेशन अच्छा है, तो कौन किसके सपने अच्छे हैं। देखिए, हर किसी में और कुछ हो या नहीं हो, सपने तो सबके अच्छे होते हैं। तो आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। भाभी, मुझे याद है आपने वो कहा था ना कि आपको भैया को स्विट्ज़रलैंड लेकर के जाना है। वो भी एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपने उनकी उस अच्छी सी बात को, उस बड़ी सी ड्रीम को आपने याद रखा। तो हमें बातचीत की शुरुआत करनी होती है डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट से। तो पहला C हो गया कॉम्प्लीमेंट। दूसरा C है क्रिएट क्यूरियोसिटी। जब आप इनवाइट करते हैं तो सब कुछ नहीं बता देना है, ऐसा है, मैंने ऐसा किया है, ये कंपनी ज्वाइन करी है, इस कंपनी में इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं और ये सब के सब सक्सेसफुल हो जाएंगे और मैंने तो फैसला कर लिया मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी। और भाभी, मुझे तो गारंटेड पता है आप भी सक्सेसफुल हो जाओगी, पता है ऐसे प्रोडक्ट हैं, पता है ऐसा प्लान है, ऐसा है। अगर सब कुछ वही बता दोगे तो क्यूरियोसिटी तो खत्म हो गई। हालांकि हमें ऐसा लगता है कि हमने तो सब कुछ तो सही किया, हमने सब कुछ तो सही बोला, ज़्यादा बोला। तो जब आप इनवाइट कर रहे हो, जब किसी इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आपका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए? जब किसी को इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आपका एंड रिजल्ट फ़ोन पे उनकी ज्वाइनिंग करा लेना नहीं है। जब किसी को इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो तो आपका एंड रिजल्ट, पर्पस उस इनविटेशन का ये है कि आपको उनको उस मीटिंग में बुलाना है। तो उतनी बात करनी है जिस पर्पस के साथ आपने उनको इनवाइट किया था। क्यूरियोसिटी जगाइए, एंथुजियास्टिकली बात कीजिए। भाभी, बड़ा मैजिक मिला है, चाचा एक बड़ी अच्छी बात पता चली है, आपको ज़रूर हम पे गर्व होगा, चाचा ज़रा आ जाइए ना प्लीज़, आपकी मदद चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे बात करनी है। अभी ये पूरी स्क्रिप्ट में आपको सिखाने वाली हूँ, बट फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि एक सीक्वेंस क्या रखनी है। पहले सीक्वेंस समझ लीजिए। तो हमने पहले कॉम्प्लीमेंट किया, फर्स्ट C इज़ कॉम्प्लीमेंट, सेकेंड C इज़ क्रिएट क्यूरियोसिटी। सब कुछ बता नहीं देना है, थोड़ा राज, थोड़ा सस्पेंस बना के रखना है। थर्ड C इज़ कम्युनिकेट बेनिफिट ओनली। हमें फीचर्स में नहीं पढ़ना है, एक कंपनी है, इतने करोड़ का टर्नओवर है, इतने प्रोडक्ट हैं और ऐसा है। हमें फीचर्स में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ ये बताना है भाभी, भैया, चाचा, जिसको भी इनवाइट कर रहे हो, एक इवेंट है और उस इवेंट में आने के बाद इतनी बात पक्की है भाभी, अगर आपने फैसला किया ना भैया को कार गिफ्ट करने का उनकी अगली बर्थडे पे तो कर सकती हो। आ जाओ, चलो, कोई सिखाने आ रहा है, सीखेंगे। आ जाओ, चलो, कोई सिखाने आ रहा है, सीखेंगे। और आपने क्या बोला कि एक जिसको कहते हैं ना कि बेनिफिट कम्युनिकेट किया कि वो आएंगी तो शायद वो भैया को कार दे पाएंगी, कोई ना कोई बेनिफिट। आ जाओ,
फेशियल सिखाएंगे। आ जाओ भाभी, बड़ा विंटर आ रही है, सर्दी आ रही है, आजकल स्किन कितनी ड्राई हो रही है, आओ कोई आ रहा है सिखाने के लिए कि विंटर में कैसी है ना स्किन अच्छी रखी जाए। तो भाभी अपने को स्किन तो अच्छी रखनी है ना दोनों को। बेनिफिट, हम ऐसे प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट रेंज है, इस प्रोडक्ट का ये किया जाएगा, नहीं, फीचर नहीं बता करके सिर्फ उस व्यक्ति को उस इवेंट में आने से क्या फ़ायदा होगा, एंड फ़ायदा क्या होगा, उस एंड फ़ायदे के बारे में हमें बात करनी है, यानी कि कम्युनिकेट बेनिफिट्स। देन कम्स फोर्थ चीज, कमिटमेंट इज द की। जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो लाभ 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 खाली बात करके फ़ोन नहीं रख देना है, हमने उनसे कमिटमेंट लेना है। भाभी आ जाओगी ना, देखो मेरे पास ना मतलब ठीक ठाक है, अपने पास आपको पता है 7-8 लोग बैठ सकते हैं, मैं करीबन 10 लोग बुला रही हूँ, पर भाभी एक आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप ज़रूर से आ जाओगी ना, मतलब धोखा तो नहीं दे दोगी ना, ज़रूर से भाभी। ऐसे ना कुछ जितना आपका उनसे जैसा क्लोज रिलेशन है उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हो, पर कमिटमेंट लेना है। भाभी कितने बजे आ जाओगी, आप थोड़ा जल्दी आ जाओगी, 15 मिनट पहले आ जाओगी, वो टेबल आप डिस्प्ले कर दोगी, चाय बनाने में आप मदद कर दोगी, जिससे आपका जो रिश्ता है उनसे, चाचा जरा आ जाना, एक बार सारा सेटअप देख लेना। बड़े लोगों को हमने क्या कहा, सेटअप देख लेना। दोस्त को हमने क्या कहा, यार तू ये करा देना। भाभी को हमने क्या कहा, भाभी आप ये मैनेज करा देना। जो आपका रिश्ता है उनसे कुछ भी ऐसी बातचीत करो जिससे उनके माइंड में ये विजुअलाइज होने लगे कि हाँ इस मीटिंग में जाके उनको ये करना है। लोग तब आते हैं जब वो अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेते हैं अपने आप को उस मीटिंग में बैठा हुआ देखना। तो उसके लिए वो कमिटमेंट लेने के लिए उनका कुछ ना कुछ आपका कन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए कि वो अपने माइंड में विजुअलाइज करें कि वो आपकी मीटिंग में बैठे हैं। भाभी लोग आ रहे हैं, वो ना मेरे को रिकॉग्नाइज करेंगे, मैंने बस अभी काम शुरू किया है और हालांकि आई तो मैं सिर्फ अभी 7% पर हूँ, पर मेरे को माला बनाई जाएगी। भाभी प्लीज़ ताली बजाने के लिए आप नहीं होगी तो क्या मजा रहेगा ना। एनीथिंग, कुछ भी ऐसा, वो आपको आपके लिए ताली बजाते अपने आप को वहाँ विजुअलाइज कर लेंगी तो वो जरूर से आ जाएंगी। तो कमिटमेंट इज द की। एंड देन 5th C इज कल्टीवेट रिलेशंस। हो सकता है लोग आज आपके कहने पर नहीं आ पा रहे, किसी भी XYZ रीज़न से, रिलेशन नहीं ख़राब करने हैं। और ये जो होम मीटिंग के लिए इनवाइट किए जाते हैं ना, उसमें सक्सेस तभी मिलती है जब आप वो रिलेशंस में वार्मथ लाते हो। किसी के लिए आप गए नहीं, आपने कभी किसी का कुछ किया नहीं, कभी किसी के काम नहीं आए, और अचानक से आप एक दिन कॉल करके कहते हो कि धाड़ आज मेरी मीटिंग है, आ जाओ, तो शायद लोग नहीं आएंगे। तो आपको ये समझना है कि आज आप होम मीटिंग कर रहे हो तो आगे के लिए भी, आगे भी मीटिंग्स तो करते ही रहोगे। अगर आज आपको ना मिलती भी है, कोई बहाना बना भी रहा है, तो आने वाले समय में उनसे रिलेशंस वार्म कीजिए, उनके कभी काम आइए, उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए। तो फिर जब कभी आप अगली होम मीटिंग करेंगे और उन्हें बुलाएंगे तो लोग आपको मना नहीं करेंगे। तो ये 5C एक बेसिक फॉर्मूला है इनवाइट करने के लिए। पर आइए चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या करना है, अब कैसे हमें इनवाइट्स भेजने हैं। वो मीटिंग्स जिसमें हम कंसल्टेंट्स, हमारा पर्पस कंसल्टेंट बनाना है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात आती है बिजनेस इनॉग्रेशन इनवाइट। पहला इनवाइट ये है कि आप किसी को भी कह सकते हो कि हमने एक बिज़नेस शुरू किया है और 4 बजे उसका इनॉग्रेशन रखा है, और है ना जस्ट एक छोटा सा इनफॉर्मल सा इनॉग्रेशन सेशन है, और आपके बिना, आपकी दुआओं के बिना, आपकी बेस्ट विशेस के बिना तो वो कैसे संभव है ना। तो प्लीज़ शाम को 4 बजे हमारे घर आइएगा। कम से कम बात करनी है। लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, लोग इनॉग्रेट करते हैं और अपने वार्म सर्किल में इनवाइट देते हैं और लोग आते हैं। तो आप वार्म सर्किल इनॉग्रेशन की बात कर सकते हो। उस इनॉग्रेशन में क्योंकि लोगों को आदत पड़ी हुई है कि भैया हाँ खाना पीना ये सब बहुत कुछ होता है, आप चाय से, आप कहोगे सुरेखा मैम आपने सिर्फ चाय सिखाई है, आप चाय से बढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा बिस्किट्स रख सकते हो जिसमें आपको बनाना नहीं पड़े। आपने कुछ अच्छी 2 ब्रांड के बिस्किट्स लेकर के 2 अलग अलग प्लेट्स में लगा दिए, एंड दैट्स इनफ। पानी की बोतल कहीं रख दी कि जिसको पीना है पी लें और काम शुरू हो गया। आप लोगों को जैसे ही ज्वाइन करते हो, आप लोगों को बिजनेस आपने एक ज्वाइन किया है, बिजनेस आपने एक स्टार्ट किया है और उसका इनॉग्रेशन रख रहे हो, तो इनॉग्रेशन में लोगों को बुला सकते हो। लोग पूछेंगे भी क्या किया है, कितना किया है, कहाँ है, शॉप कहाँ ली है, बोलो कि सब बताऊंगा, आप आ जाओ, बस अपनी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं लेकर के आ जाना। आपकी दुआएं साथ रही, आपकी और बेस्ट विशेस मेरे साथ रही ना, उसमें मेरा बड़ा भरोसा है, तो बहुत आगे जाएंगे। तो पहली इन्वाइट जो है वो बिजनेस इनॉग्रेशन इन्वाइट है। देन कम्स डायरेक्ट इन्वाइट। आप डायरेक्टली लोगों को बता सकते हो कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको पता चला है और बिजनेस बहुत अच्छा है, सब तरीके के लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पार्ट टाइम में होता है, और आप प्लीज़ आइए। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने में इंटरेस्टेड हैं या फॉरेन ट्रिप्स जाने में इंटरेस्टेड है या सिक्योर्ड इनकम पाने में इंटरेस्टेड है, तो आइए, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट आ रहे हैं, वो ये सब सिखाएंगे, आप भी सीखिए।
दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इनवाइट, कि आपने डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में बता दिया। जब अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं तो दो ही बात बतानी है, एक इसकी सिंप्लिसिटी कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है। आप सारे नहीं बोलने हैं, जो आपको लगता है कि इनको सूट करेंगे, जिसको इन्वाइट कर रहे हो उनके लिए जो दो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो 2-3 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बोल दिए। नो इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली बता दिया, या लेस इन्वेस्टमेंट है डेफिनेटली बता दिया। बेनिफिट्स में भी ग्रेटनेस दूसरी बतानी है, ग्रेटनेस में भी जो आपको लगता है उनको सूट करेगी, कि भैया फॉरेन ट्रिप्स उनको आपको लगता है ना अट्रैक्ट करेंगे, तो फॉरेन ट्रिप की बात कर ली। फाइनेंशियल फ्रीडम अट्रैक्ट करेगी तो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर ली। 2-3 इसके बेनिफिट्स बता दिए, 2-3 इसकी ग्रेटनेस, 2-3 सिंप्लिसिटी, 2-3 ग्रेटनेस बता करके हमने डायरेक्ट इन्वाइट दे देना होता है। थर्ड इन्वाइट आता है ओपिनियन सीकिंग इन्वाइट। हम अपने जो बड़े लोग होते हैं ना घर के, या जो जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, जो थोड़े जिन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी लाइफ में सेट करी है, हम उनको जब इनवाइट करते हैं तो कैसे कहते हैं, चाचा है ना एक बिज़नेस शुरू किया है और थोड़ा दिल तो धड़का पड़ा है, चाचा एक बार आकर के देख लो ज़रा कैसा है ना बिज़नेस है, आपको अच्छा लग जाएगा तो मेरा और हौसला बुलंद हो जाएगा। आपको अच्छा लग जाएगा तो ही मैं करूँगा, हमने नहीं बोला आपको अच्छा लग जाएगा तो मेरा हौसला थोड़ा और बुलंद हो जाएगा, यानी मैं करने तो वाला ही हूँ, पर अगर आपको अच्छा लग जाएगा तो मेरा हौसला और बुलंद हो जाएगा। चाचा प्लीज़ आ जाओ। ओपिनियन, राय मांगने के लिए बुलाते हैं, वो राय देने के लिए आते हैं। उन्होंने राय दी बहुत अच्छा है तो कहेंगे चाचा आप भी कर लो, और वो कहेंगे अच्छा नहीं है तो कहेंगे अच्छा चाचा मुझे आशीर्वाद दो, मैं करके देखता हूँ। समझ रहे हैं? तो आप ओपिनियन सीकिंग भी एक है ना इनवाइट का तरीका होता है। देन कम्स की हेल्प सीकिंग इनवाइट। हम मदद के लिए बुलाते हैं भाभी को, चाची को, भाभी मेरा ना हाथ पैर कांप रहे हैं, हालांकि लोग तो 5-7 ही आने वाले हैं, पर ये सब मैंने किया नहीं है, अच्छी मसाला चाय तुम अच्छी बनाती हो, प्लीज़ आप बना दोगी। किसी को बोला भाभी वो एक मेरे को ना डेमो करने के लिए एक बोल चाहिए, वो बोल आप ला दोगी। किसी को बोला वो ट्रे आपके यहाँ की आ जाएगी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें। तो जब हम लोगों से मदद लेते हैं ना कि प्लीज़ आ जाओ, हाँ किसी भी मदद के बहाने से बुलाते हो ना तो भी लोग आ जाते हैं, और वार्म सर्कल में ये वाली इनवाइट जो है वो बहुत अच्छे से चलती भी है। देन कम्स कि हम इनवाइट को क्लब कर लेते हैं विद सम अदर थिंग। हमारे घर में कुछ और होने वाला है, उसके साथ हम इनवाइट को क्लब कर सकते हैं। बर्थडे पार्टी है या किटी पार्टी है, बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे घर में ऑलरेडी किसी बात को लेकर के हम सेलिब्रेट करने वाले होते हैं, उस सेलिब्रेशन के साथ क्लब किया जाता है, वो भी एक इनवाइट होता है। हालांकि मैं इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। जब आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी हो तो माहौल सारा बर्थडे पार्टीज़ का ही होता है, जब किटी पार्टी हो तो किटी पार्टी का ही माहौल होता है। आप अगर उस समय प्रॉपर होम मीटिंग रखने की सोचोगे तब गड़बड़ हो जाएगी। आप ये कर सकते हो कि 5-7 मिनट के लिए आपने एक टीज़र दिया बस कि हाँ आपने एक बिज़नेस शुरू किया है और वो बिज़नेस बहुत अच्छा है, या आपने एक बिज़नेस शुरू किया है उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एंड आप एक फ्यूचर डेट पर उसको एक्सप्लेन करना चाहेंगे, और उसकी डेट आप उस समय वहाँ फिक्स कर सकते हैं। कौन कौन इंटरेस्टेड है वो प्लीज़ अपना नाम नंबर बता दीजिए। तो एक लीड सीकिंग तो मीटिंग ठीक रहती है, अदरवाइज पूरी होम मीटिंग अगर आप सोचो किसी और चीज़ के साथ क्लब की जाए तो उसमें रिजल्ट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जितना आपने अच्छे रिजल्ट चाहें। लोगों का फोकस, लोगों का कॉन्सेंट्रेशन, बहुत सारी चीज़ें उस समय मायने रखती हैं। बट फिर भी जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी एक बेंगलोर की लीडर हैं, उन्होंने मेरे को एक दिन इन्वाइट किया कि मैम मेरे घर पर बर्थडे है तो बच्चे की, तो मैं चली और अच्छी रही। हमने 5-7 मिनट ही बातचीत करी, फिर उसके बाद उन लोगों को वहाँ पे हमने किसी और मीटिंग के लिए इनवाइट कर दिया। फिर एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैम मेरे बेटे की बर्थडे है, आप आ जाओगे? मैंने कहा मुझे तो बेंगलोर आया अभी 6 महीने भी नहीं हुए और इसके बच्चे की दोबारा बर्थडे आ गई, बच्चा तो इसका एक ही है। तो मैंने कॉल किया तो शी सेड कि मैम वो ऐसे ही मैं सस्पेंस में बुला लेती हूँ और है ना काम हो जाता है, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, सब खेल खुल लेते हैं। भैया ये उसका पर्सनल डिसीजन था, बट वो सस्पेंस अप्रोच थी, वो एक क्लब करा था उसने, तो उस समय तो हम बहुत हंसे और फिर चलो चले भी गए, छोटी मोटी सक्सेस मिल भी गई। बट इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि होम मीटिंग कोई एक मीटिंग का केस नहीं है। होम मीटिंग छोटी छोटी मीटिंग्स की अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज करने की बात होती है। तो आप बहुत इनोवेटिव हो सकते हैं, आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, बट मेनली आप किसी और चीज़ के साथ भी क्लब कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर पे कुछ है, किसी का कोई संस्कार है, किसी का कुछ है कि भैया ये या भजन संध्या है कि जी हम पहले भजन संध्या कर रहे हैं, फिर 10 मिनट इनको दे रहे हैं कि कैसे हम है ना अपना मन लगाएं, कैसे अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखें, उस पर एक लेडी सेशन देने आ रही हैं। तो भैया भजन करने वाली जो 40-50 प्लस साल की लेडीज़ आई हुई हैं, उन्होंने पहले भजन संध्या कर ली, फिर 10-15 मिनट उन्होंने सुन लिया कि कैसे वो अपना टाइम जो है कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कर सकती हैं और कैसे खुद का इस एज में 20-25-50 हज़ार रुपया महीना कमा सकती हैं। तो जब भी आप किसी एक मीटिंग के साथ क्लब करो तो ऐसे सब गबड़ अपनी बातें कर रहे हो और आप खड़े होकर के लाभ कर रहे हो, वो नहीं रखना है। आपको 15 मिनट का टाइम डेजिग्नेटेड पूरी क्राउड का अलग से मिल रहा हो तो कोई भी होम मीटिंग उस थीम पर भी बनाई जा सकती है। देन एक बहुत इनवाइट पॉपुलर है, दैट इज कॉल्ड पर्सनल ग्रोथ इनवाइट।
कोई आ रहा है पब्लिक स्पीकिंग सिखाएगा, कोई आ रहा है पर्सनल ग्रोथ सिखाएगा, पर्सनल स्किल सिखाएगा, कोई आ रहा है बॉडी लैंग्वेज सिखाएगा, कोई आ रहा है और वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाएगा। और आजकल ना ये सब यूट्यूब पर बहुत इजीली अवेलेबल है। वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे हो, तो पब्लिक स्पीकिंग, तो पर्सनल स्किल, सबके मॉड्यूल यूट्यूब पर अवेलेबल है। थोड़ा सा पढ़ लिया, कोई आ रहा है सिखाएगा और साथ में कॉन्फिडेंस कैसे रखना है वो सिखाएगा। तो हमने पहले 15 मिनट पर्सनल स्किल का जो भी कमिटमेंट किया था पर्सनल ग्रोथ का वो सिखाया, और फिर हमने पूछा कि भैया साथ में ये बताइए कि जब आपको पर्सनल ग्रोथ चाहिए तो क्या आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या आपको इंडिपेंडेंट इनकम चाहिए, क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, क्या आप चाहते हैं कि आपको भी लोग 100-100 किलो की माला पहनाएं। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो क्या आप हमें 15 मिनट देने के लिए तैयार हैं कि हम आपको 15 मिनट एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताएं जो बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। ये जो भी हम पर्सनल ग्रोथ की बातें कर रहे हैं इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्या आपको चाहिए। ऐसे करके पर्सनल ग्रोथ की मीटिंग को फिर हम अपने आगे की मीटिंग में इनवाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन कम्स की प्रोडक्ट बेस्ड सक्सेस इनवाइट। हम बहुत सारे काम में लेते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बेस, जो भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट हो उनसे रिलेटेड हम प्रोडक्ट बेस है ना इनवाइट काम में ले सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपकी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है वो आपको देखना है। अब जैसे मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी मोदी केयर में वेलनेस के हमारे पास बहुत प्रोडक्ट है, तो हम करते हैं बहुत सारी चर्चा करते हैं, हम चाय ऑन चर्चा करते हैं वेलनेस पे। चाय ऑन चर्चा एक हमारी ब्रांड है, चर्चा ऑन चाय एक ब्रांड है हमारी, चर्चा ऑन चाय। अब हम किसी ना किसी चीज़ की चर्चा करते हैं। अब इसकी जब हम हेल्थ के बारे में बात करने वाले होते हैं तो इसको हम चर्चा ऑन चाय वेलनेस सेशन का नाम दे देते हैं। जब हम किसी भी तरीके का स्किन केयर करने वाले होते हैं तो चर्चा ऑन चाय ब्यूटी स्किन केयर, विंटर स्किन केयर का नाम दे देते हैं। जब हम इस पर मेकअप सिखाने वाले होते हैं तो चर्चा ऑन चाय मेकअप सेशंस का नाम दे देते हैं। 20 मिनट्स मेकअप सीखिए, फेशियल एट होम सीखिए, विंटर केयर सीखिए, समर केयर सीखिए, टेक केयर ऑफ़ योर हेयर, टेक केयर ऑफ़ योर स्किन इन रेनी सीजन। ऐसा कुछ भी जो मौसम चल रहा होता है, एक ब्रांड है चर्चा ऑन चाय। और इसके साथ हमने ये कार्ड्स बना रखे हैं और हम अलग अलग इन पे बात कर लेते हैं। जैसे अब चर्चा ऑन चाय पे रेडिएशन कैसे भगाएं, आजकल कितना चल रहा है, हर कोई लगा हुआ है, हर बच्चा बेचारा सब ऑनलाइन ही तो पढ़ रहे हैं, तो रेडिएशन सबको नुकसान कर रहा है। तो रेडिएशन के बारे में बात करने के लिए चर्चा ऑन चाय रेडिएशन पार्टी कर लेते हैं, रेडिएशन गेट टुगेदर कर देते हैं। उसमें हम समझाते हैं कि कैसे आप एनवायरोचिप काम में लेकर के अपने बच्चों को और अपने घर को, पूरे घर को जो है एनवायरो ग्लोब काम में लेकर के आप रेडिएशन के हार्म इफेक्ट से कैसे बचा सकते हो। तो जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं उससे रिलेटेड आप चर्चा, जैसे मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप हमारी आई है तो हम लोगों को बुला लेते हैं ये कह करके कि भैया है ना आपका फ़ोन हैंग हुआ है या नहीं हुआ है, ये टेस्टिंग कर रहे हैं हम अपने घर पे। अब लोग घर पे आते हैं या जूम पे आते हैं, जूम मीटिंग भी चल रही है हमारी, लोग जूम पे आते हैं, फिर हम उनसे, एक तरीका है हमारे पास, हमें सिखा दिया गया है कि कैसे हम उनका फ़ोन कभी हैक हुआ था या नहीं हुआ था ये हम पता कर सकते हैं। तो हम वो टेस्टिंग हो जाती है, फिर हम उन्हें बता देते हैं आप ये 3 अलग अलग लोगों ने आपका फ़ोन हैक किया था। वो घबरा जाते हैं, फिर हम उन्हें बताते हैं कि भैया अगर आपने मोबाइल प्रोटेक्शन ऐप लगाई होती तो ये हैकिंग नहीं होती। तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। ऐसे ही नेल आर्ट है। अब हमारे पास मोदी केयर में बहुत अच्छे नेल पेंट्स हैं, क्विक ड्राइंग भी हैं, तो हर तरीके से हैं। तो हम नेल आर्ट थीम पर इनवाइट कर लेते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं कि आपको नेल आर्ट सिखाया जाएगा। 2 मिनट्स नेल आर्ट सिखाया जाएगा। नेल आर्ट ना लोगों के दिमाग में ये बात है कि घंटों बैठना पड़ता है, और हमारे नेल पेंट से तो 2 मिनट्स में नेल आर्ट हो जाता है। तो हम लोगों को बुलाते हैं कि आप आइए, एक गेट टुगेदर है और नेल आर्ट सिखा रहे हैं आपको। अब नेल आर्ट सीखने के लिए लोग आ जाते हैं, हम 10-15 मिनट में जो है नेल आर्ट सिखाते हैं और फिर उनसे पूछते हैं कि भैया एक तरफ नेल्स को खूबसूरत बनाना है और दूसरी तरफ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना है, क्या आप पैसा कमाने में भी इंटरेस्टेड हैं? अगर इंटरेस्टेड हैं तो हम बिजनेस की बात कर लेते हैं। बल्कि मैं नेल आर्ट शुरू करने से पहले ही पूछ लेती हूँ कि आज हमारा ये मकसद है, हमने आपको नेल आर्ट के लिए बुलाया है, हम आपको अभी नेल आर्ट करना सिखा रहे हैं। 15-20 डिज़ाइन सिखाते हैं 15-20 मिनट में, और फिर पहले ही पूछ लेते हैं उनसे कि क्या साथ में पैसा कमाना भी चाहते हो? वो कहते हैं हाँ जी। 15-20 मिनट में हमने अच्छा सा नेल आर्ट सिखा के उनको इतना इंप्रेस कर दिया होता है, फिर वो अगले 15-20 मिनट बैठ करके हमारा बिजनेस प्रेजेंटेशन सुन लेते हैं। तो बहुत सारी थीम्स हैं जिस पर बात होती है। वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत सारी हम लोग बातचीत करते हैं, तो उसके लिए हमने इनवाइट बना रखा है कि भैया बी वोकल फॉर लोकल। और फिर हम लोगों को बुलाते हैं, हम बताते हैं कैसे अच्छे प्रोडक्ट हैं, कैसे आप अपने देश में ही है ना अपने देश का पैसा कैसे देश में रख सकते हो, ये वो उस पर बातचीत करते हैं। कुछ देसी प्रोडक्ट उनको बताते हैं, कुछ उनकी सेहत के बारे में बात होती है, कुछ हेल्थ, कुछ वेल्थ। और कोई भी एक जो थीम होती है ना, उस थीम पे बस ये ध्यान रखना होता है कि जिस थीम से हम उन्हें बुलाते हैं उस थीम के साथ जस्टिस करते हैं। अगर हमने फेशियल के लिए बुलाया है तो हम उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को बैठा करके उसका फेशियल करके दिखाते हैं। अगर हमने बॉडी पॉलिशिंग के लिए बुलाया है तो हम किसी न किसी के हाथ पर उसका दोनों का डिफरेंस करके दिखाते हैं कि भैया देखो ये प्रोडक्ट ऐसा इतना अच्छा हुआ है। हेयर स्पा के लिए बुलाते हैं, फुट केयर के लिए बुलाते हैं। आप डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी में कैसे प्रोडक्ट हैं,
आप अकॉर्डिंगली आप कोई ना कोई थीम ले लेते हो। सस्पेंस बेस होता है, यानी प्रोडक्ट सस्पेंस होता है। प्रोडक्ट आपने बता दिया होता है कि आप ये कैटेगरी करने वाले हो, आप ये काम करने वाले हो, आप ये सिखाने वाले हो, और फिर उसके साथ पीछे पीछे अपॉर्चुनिटी जो है वो अटैच्ड होती है। तो ये जो कार्ड्स हैं ये बहुत यूज़फुल रहते हैं। मैं आपको एक बात इन कार्ड्स के बारे में और बताना चाहती हूँ। जैसे शादी होती है तो क्या हम किसी को वर्बली बोल देते हैं कि भैया शादी है आओ? अभी जूम में नो डाउट इस कोरोना काल में हम ई इनवाइट भेज रहे हैं, अदरवाइज शादी होती थी तो हम बंदे को जाकर के पर्सनली दे करके ही आते थे ना। ऐसा ही मैं होम मीटिंग को सीरियसली लेना सिखाती हूँ कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये कार्ड्स बनाएं। इनमें सब पे जनरल कार्ड बने हुए हैं, डेट टाइम और एड्रेस की जगह खाली है। आपकी जब मीटिंग हो रही है आप उस पर लिख लो और बस उसको जाकर के दे करके आओ। जिसको आप पर्सनली जाकर के इन्वाइट दे करके आओगे वो फिर पर्सनली आना पसंद करेगा। फ़ोन पे इन्वाइट करोगे तो फ़ोन पे मना कर सकता है। अगर आप पर्सनली दे करके आओगे तो कुछ लोगों को फ़ोन पे इन्वाइट करो, कुछ लोगों को पर्सनली इन्वाइट करो। तो प्रोडक्ट बेस्ड बहुत सारी थीम हो सकती हैं। वेलनेस से रिलेटेड हो सकती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकती है, तो ब्यूटी केयर से रिलेटेड हो सकती है। होम ड्राई क्लीनिंग सिखाते हैं हम। हमारे पास प्रोडक्ट है जिससे वुलन बहुत अच्छे से धुलते हैं, हम होम ड्राई क्लीनिंग सिखाते हैं, हम होम केयर सिखाते हैं, गुड हाउसकीपिंग सिखाते हैं, चींटियों को दूर भगाना कैसे सिखाते हैं। ऐसे कोई भी आपकी कंपनी की जो प्रोडक्ट की बात हो ना, आप उससे रिलेटेड जो है वो थीम रख लो, पहले वो चीज़ सिखाओ और फिर आगे शुरू हो जाओ बाकी की बातचीत जो आपको करनी है। हम बेबी स्पा पे बहुत अच्छे सेशन करते हैं, कैसे बच्चे को नहलाएं बिना रुलाए। भैया उस पर जो शैम्पू है वो ऐसा शैम्पू है कि भैया रोएगा नहीं बच्चा, उसकी आंख में जलेगा नहीं, तो कैसे नहलाएं बिना रुलाए। तो जो टू बी मॉम्स होती हैं या जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की मॉम होती हैं वो आ जाती हैं, साथ में हम कोई एक दो गेम खिलवा लेते हैं मदर्स के लिए और फिर हम ये शुरू हो जाते हैं। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है हेयर स्पा इनवाइट जैसा कि मैंने सिखाया, मोबाइल हैकिंग टेस्टिंग मैंने बताया, किट्टी इनवाइट भेजे जा सकते हैं। आपने अपने घर में किट्टी रखी है और पहले से हम जैसे कई एक लोग आजकल किट्टी करते हैं। किट्टी में पहले ना बहुत नॉन कंस्ट्रक्टिव बातें होती थी, क्या जेवर पहना, क्या कपड़े पहना। आजकल किट्टीज़ बड़ी कंस्ट्रक्टिव होने लगी है कि किट्टी में हम कभी है ना बैले डांस सिखा रहे हैं, तो हम कभी सालसा सिखा रहे हैं, तो कभी ये कुकिंग सिखा रहे हैं, तो कभी वो कुकिंग सिखा रहे हैं। आजकल की किट्टी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव हो गई हैं। ऐसे में कभी छुरी कांटे से खाना सिखा रहे हैं। बहुत कुछ है जो किटीज़ में किया जाता है। तो आप लोगों को कॉन्फिडेंस पाना सिखाइए, आप लोगों को बात करना सिखाइए। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें आता ही है या सीखा ही जा सकता है। यूट्यूब हमारी मदद करने के लिए है ही। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली तंबोला इनवाइट जाते हैं। तंबोला है, लोगों को तंबोला खेलने में बड़ा मजा आता है। भैया आ जाओ तंबोला खेलेंगे और साथ में कुछ कंस्ट्रक्टिव बातें करेंगे। बंदा आया, 2 गेम हमने पहले तंबोला के खिलाए, तंबोला में जो गिफ्ट रखा वो भी हमने अपनी कंपनी का प्रोडक्ट रख दिया, और फिर वो प्रोडक्ट जब खुला उस प्रोडक्ट पे बातचीत चली, तो पहले प्रोडक्ट पे बात आई, फिर अपॉर्चुनिटी पे बात आई। तंबोला इनवाइट बहुत पॉपुलर है। देन BMI इनवाइट, बॉडी मास इंडेक्स जो कैलकुलेट होता है कि किसका वजन, कौन ज़्यादा है, कौन ओबेस है, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप यूट्यूब पे से सीख सकते हो। BMI इनवाइट कर सकते हो, भैया बताया कि आपका बॉडी में, आपका BMI में ये गड़बड़ है, पतले होने के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए ये करना है। वेट मैनेजमेंट वेलनेस से रिलेटेड इवेंट में हम BMI इन्वाइट करते हैं। बोन्स के बारे में जब बात आती है तो BMD कैंप लगा लेते हैं हम, स्किन कैंप लगा लेते हैं। टाइप ऑफ स्किन लोगों को नहीं पता होती। अगर मुझे पता चले कि है ना मेरे बिल्डिंग में या आसपास कहीं कोई बता रहा है, कोई एक्सपर्ट आ रहा है कि मेरी स्किन ऐसी है और मुझे ये मेरी टाइप है और मुझे ये केयर करनी है, तो मैं चलो 15-20 मिनट के लिए घूम जा कर के आती हूँ ना। तो स्किन टेस्टिंग इनवाइट बहुत सारे होते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपको इनवाइट करना है। एक तरफ आपको प्रोडक्ट इनवाइट करना है, तो जैसे ये बड़े बड़े इनोवेटिव इनवाइट है। मैं आपको बता रही हूँ, कोविड-19 हैज़ टॉट अस पावर ऑफ इम्यूनिटी। बढ़ाएंगे तभी खुशी से जी पाएंगे। अब इम्यूनिटी पे ये एक इनवाइट है कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाइए, उसके लिए एक वेलनेस सेशन रख दो। जो भी आपके इम्यूनिटी वाले बढ़ाने वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे आपके पास विटामिन सी से रिलेटेड आंवला है या एलोवेरा जूस है, इम्यूनिटी जो भी बढ़ाता है, नोनी जूस है, आपके पास हैंड सैनिटाइजर्स है, मास्क है, जो चीज़ें इस कोविड के टाइम में उसकी है ना आप इवेंट कर सकते हो। तो ये अब डू यू लाइक टू ट्रैवल, अब ये है ना ये भी एक बहुत प्यारा इन्वाइट है। दिस लॉकडाउन टनल विल एंड सून, डू यू लाइक टू ट्रैवल। अब ये जो कोरोना की लॉकडाउन की टनल है ये तो ख़त्म होने वाली है, तो पसंद करोगे, साल में 2 बार ट्रैवल करना पसंद करोगे। इस समय ये इनवाइट जिस किसी को भी दो ना, भैया सब थक गए, अब सबको घूमना है तो घूमना है, और फ्री में घूमना है तो इस होम मीटिंग में आओ, तो ये इनवाइट है। ऐसे ही एक इनवाइट है, आर यू एलर्जिक टू एन एक्स्ट्रा इनकम, क्या आपको अतिरिक्त आमदनी से एलर्जी है? नहीं, तो इस इवेंट में आइए। नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, होम बेस्ड पार्ट टाइम बिजनेस है, ये एक इनवाइट है। तो इस तरीके से बहुत सारे इनवाइट्स हैं जो हमने बना करके रखे हैं और ये इनवाइट्स हमारे काम आते हैं। क्रिएटिव होना है, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिएटिव होना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नेल आर्ट शुरू हुआ, मैंने कहा भैया ये तो बहुत ही मतलब एक जैसे ही नेल पेंट्स मोदी केयर ने लॉन्च किए तो मैंने कहा चलो भैया 2-2 मिनट के 1-1 मिनट में होने वाले नेल आर्ट मैंने सीखे।
जब नेल आर्ट सीखे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नेल आर्ट सीखे बिना आपका बिजनेस में सक्सेस नहीं आएगी, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आप इनोवेटिव होते हो, मैंने बहुत सारे करीबन 150 तरीके के नेल आर्ट आते हैं मेरे को, मैं अगर आपको बताऊँ, ये देखिए ये 30 सेकेंड्स में हो जाता है ये वाला नेल आर्ट। ये नेल आर्ट की अगर मैं बात करूं तो इट टेक्स 20 सेकेंड्स। इस नेल आर्ट की बात करूं तो इसमें 1 मिनट लगता है। ये मैंने सब अपने ये टूथपिक पे नेल चिपका लिया और अपनी कंपनी के नेल पेंट से ट्राई किया और इतने खूबसूरत नेल आर्ट किए। नेल आर्ट की जब भी थीम पर मैं इनवाइट करती हूँ, लोग आ जाते हैं और काम हो जाता है। और ये ऐसा है 1-1 मिनट में होता है तो डुप्लीकेट भी हो जाता है। तो बी क्रिएटिव। इनवाइट के मामले में हमेशा आपको क्रिएटिव रहना है। कोई भी तरीका काम में ले लो, वो सब तरीके अच्छे, जो भी आपको आता है ना वो आप सिखा सकते हो और फिर उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये इतने सारे इनवाइट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। मेहनत करोगे तो सोचोगे ना, मेहनत भी नहीं सोचोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी कि मैं ये सिखा सकती हूँ, और फिर उससे अटैच करके आप प्रोडक्ट बेस्ड सस्पेंस इनवाइट जो है वो भेज सकते हो। नेक्स्ट आता है पर्सनल इन्विटेशन। आप एक तरफ कार्ड प्रिंट कराइए जैसा कि मैंने आपको बताया, दूसरी तरफ जाइए, गो इन पर्सन, जाकर के मिलिए, फेस टू फेस मिलिए। जैसा कि शादी में मैंने बताया हम करते हैं, जैसे कि कोई आपकी मीटिंग में जिन जिन लोगों को आप, मान लो 10 लोगों को बुलाया, 10 में से 5 को आपने फ़ोन पे बता दिया, 5 को आप पर्सनली इनवाइट करके आओगे ना, चाहे आप यहाँ हो, कोई 1 घंटे दूर के रास्ते पे रहता है, आप इन्वाइट करने पर्सनली जाओगे ना, तो वो उनके आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जिन 5 लोगों को आप पर्सनली बुला करके आओगे, उन 5 में से 4 तो आ जाएंगे, तो आपकी इवेंट एक शुरू तो हो गई, टेक ऑफ तो हुआ, 0 पे तो आप नहीं खड़े हो। तो इन पर्सन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन 2-in-1 पर्सनल इन्विटेशन भी होता है। आप हो, आपके अपलाइन हैं, आप दोनों मिलकर के किसी एक को इनवाइट करने जाते हो, कार्ड देने के लिए जाते हो, वो भी इनविटेशन होते हैं। जब आप जाओगे, जिसके साथ गए हो उनकी खूब तारीफ करो और फिर आखिर में ये बस इनवाइट करें और चले आओ। आपने इनकी तारीफ करी, इनका एडिफिकेशन किया, इनकी रिस्पेक्ट बढ़ाई, और फिर जब इन्होंने इनवाइट किया तो उस इनवाइट के रिस्पेक्ट जो है वो बहुत बढ़ी हुई होती है, तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एंड सीधी सी बात है, बड़ा सोचिए, क्रिएटिव होइए और हार्ड वर्क कीजिए। ये जो होम मीटिंग है ना, इसके बारे में बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी है। ये कोई एक छोटी सी ऐसी बस कर लो तो ठीक है, हो गया तो ठीक है वाली चीज़ नहीं है। होम मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का एक शॉर्ट तरीका है, और इसके लिए हमें वर्क हार्ड करना पड़े, क्रिएटिव होना पड़े, जो भी करना पड़े ना, वो सब कम है, और यही मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। एंड देन कम्स फॉलो अप करना है। इन्विटेशन का फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। इन्विटेशन का फॉलोअप, हम इनवाइट कराए, अब इन्विटेशन का फॉलोअप इस 3-2-1 का फॉर्मूला। 3 दिन पहले एक कॉल कीजिए, 2 दिन पहले एक कॉल कीजिए, 1 दिन पहले एक कॉल कीजिए। ये 3 कॉल आपको इवेंट से पहले करनी है, कि जिससे ना अगले को रोज़ रिमाइंडर मिल रहा है, हाँ जी वहाँ जाना है, हाँ जी वहाँ जाना है, और रोज़ थोड़ा आगे बढ़ना है। किस दिन पूछा क्या पहन करके आ रहे हो, भाभी मैं तो बस ऐसे कैजुअल एक सूट पहन रही हूँ, आप क्या पहन करके आ रहे हो। सब कुछ एक साथ नहीं पूछ लेना, अगले दिन कॉल करके पूछना है, भाभी कैसे आ रही हो, मतलब भैया छोड़ दे रहे हैं या आप ऑटो से आ जाओगी, दिक्कत तो नहीं होगी, आपको पता तो है ही ना, वो एड्रेस तो आपके पास है ही ना। ऐसे किसी न किसी बहाने से ना 3 दिन पहले कॉल करो, फिर 2 दिन पहले कॉल करो, फिर 1 दिन पहले कॉल करो। 1 दिन पहले कॉल करके लोकेशन भेजो, भाभी मैंने लोकेशन भेज दी है, भैया मैंने लोकेशन भेज दिया। जिस किसी को भी बुला रहे हो उनको कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने से, या मैंने ये तैयारी करी है, ये बस काफ़ी है ना, ऐसा कुछ भी करके 3-2-1 का फॉर्मूला यूज़ करो। और जिस दिन आपकी मीटिंग हो, होम मीटिंग, उस दिन सुबह एक एलिवेशन कॉल दो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम थ्रिल्ड, बस आ जाओ, कुछ मज़े करने वाले हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई एम थ्रिल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोकेशन आपको भेजनी है, लैंडमार्क आपको बताना है, एंड एक्सप्रेस करो कि उनकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट है। भाभी देखो रह नहीं जाना, हाँ मैं बड़ी डिपेंड कर रही हूँ आप पे, भैया ज़रूर से आ जाना, भैया देखो भले आप, ठीक है मुझे पता है आप जॉब में हो, पर ना जल्दी से जल्दी निकल आना भैया, हाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है, आपको पता है ऐसा है वैसा है। कुछ ना कुछ हमको ना, घर गृहस्थी में जो बातें करते हैं, हमें ये एक्सप्रेस करना है कि जिनको आपने बुलाया है उनका आना, उनकी प्रेजेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप इतना काम करते हो और फिर होम मीटिंग करते हो, फिर फीडबैक फॉर्म भरवाते हो, ये फीडबैक फॉर्म है जो हमने बना के रखे हैं, कार्ड्स हैं, ये फिर फीडबैक फॉर्म भरवाते हो। आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे, अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, या पैसा अच्छा लगा, और है ना आप पार्ट टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं या फुल टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं, ऐसे ना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, उनका नाम, उनका नंबर। तो इस तरीके से मीटिंग में सबका नाम, सबका नंबर और सबका रिमार्क हमारे पास आ जाता है। और फिर जब हम इन फॉलोअप कार्ड्स के थ्रू लोगों का फॉलोअप करते हैं, तो एक होम मीटिंग से हमें रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं, दूसरा होम मीटिंग से हमें और होम मीटिंग भी मिलती है, तीसरा होम मीटिंग में हम लीडर्स भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और चौथा होम मीटिंग ही लोगों को, लीडर्स को डेवलप करने का एक बहुत बड़ा साधन बन पाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने 5 सेशन किए हैं
माइंड सेट होम मीटिंग का, स्किल सेट होम मीटिंग का, एक्शन सेट होम मीटिंग का, 7 ब्लंडर्स ऑफ होम मीटिंग, और अब फाइनली मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए होम मीटिंग इनवाइट, जिससे बस अब लग जाओ काम में। मैंने सबसे आखिर में इनवाइट क्यों सिखाया, क्योंकि पहले इनवाइट सिखा देती और बाकी की इसके पीछे का सारा साइंस और आर्ट आपको पता नहीं होता, तो फिर वही डिफ़ॉल्टर बनने वाली बात होती है। अब सब कुछ एक कंप्लीट हमने कर दिया है, ये पंच पूरा का पूरा तैयार है। इन पांचों को सुनिए, देखिए, हमारे यूट्यूब सेशन ध्यान से समझिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, नेटवर्क में शेयर कीजिए और इसको पंच बना करके पंच कर दीजिए सारे ज़िंदगी के समझौतों को। सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर होम मीटिंग आपने समझ लिया, सीख लिया, कर लिया और जीत लिया तो। फ्रेंड्स, आशा है ये सेशंस आपके बहुत काम आएंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे, और अगर ऐसा है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।